पूरा तड़का लगाया गया, पूरी मेहनत की गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता तेज प्रताप सिंह ने दावा किया है कि सूबे में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। तेज प्रताप ने इटावा के जसवंत नगर में पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बदलाव के लिए इस बार वोट देना चाह रही है और बड़े पैमाने पे सीटें समाजवादी पार्टी जीत के आएगी। पहले दो फेजेस में अच्छी लीड पार्टी को मिली। अब जो फेज है थर्ड फोर्थ में, वो तो पहले से मजबूत पार्टी थी और मजबूत होकर आएगी। करल का कंपटीशन कैसे देख रहे हैं यहाँ पे? बड़े मार्जिन से करल में हम लोग जीत के जाएंगे चुनाव। उन्होंने बोला है कि मुलायम सिंह जी ने नाम नहीं लिया और वो चाहते हैं एसपी सिंह बघेल को चाहते हैं, इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया है। देखिए, बीजेपी आलतू फालतू बातें कर रही, मुद्दा कोई है नहीं। जो वादे किए 17 में उनको जनता के बीच में लेके नहीं आ पाए, लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कहीं जनता इनकी बातों में तो आने वाली नहीं। चलिए, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की 16 जिलों पर इस समय 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव जुड़ गए हैं कन्नौज से और अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं कानपुर से। संजीव, मैं आपके पास आऊंगी और सवाल मेरा आपसे पहले भी था कि ये जो जगह है कन्नौज, यहाँ पर अखिलेश यादव और डिम्पल यादव जो है, इनके सियासी सफर की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, लेकिन पिछले दिनों, चलिए आपके पास आएंगे, लेकिन रामगोपाल कुछ कह रहे, पहले वो सुन लेते हैं। कुछ चुनाव प्रचार में भाजपा कह रही है कि अखिलेश जो है डर गए, भाजपा का सहारा लेना। भाजपा सन्निपात में चली गई है, अर्धमूर्छा में है और जो चाहे सो कह सकते हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम हम क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन तय है 100% परिवर्तन। तुम चौथे फेज में बहुमत को प्राप्त कर लेंगे, चौथे फेज तक बहुमत को प्राप्त कर लेंगे। 5वें, 6वें, 7वें फेज में जो भी सीटें मिलेंगी वे हमारी सरप्लस होंगी। योगी जी 80-20 की क्या बात करते हैं? योगी जी जानते हैं कि 80% हमें वोट मिल रहा है, उन्हें 20%। बात कर रहे हैं, वे मूर्ख हैं। चलो अब जाने, अरे वो क्या कह रहे हैं उनको अब उनकी बात मत किया करो, छोड़ो, अब अखिलेश की बात करो। वो क्या कह रहे हैं छोड़िए, अब अंदर नहीं जा सकते आप लोग, हटो। आचार संहिता को मतदान हम पूरे थर्ड फेज के मतदाताओं से आप लोगों के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि इस योगी के दुष्ट शासन को, निकृष्ट शासन को खत्म करने का वक्त आ गया है। इतनी जोर से बटन दबाइए कि साइकिल सबको ध्वस्त करती हुई आगे बढ़ जाए। चलिए। तो समाजवादी पार्टी नेता रामपाल यादव को भी आप सुन पा रहे, सीतापुर सीट से नेता भी हैं समाजवादी पार्टी नेता, और उनकी साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस बार ऐसा बटन दबाइए कि बीजेपी को हराना है। दुष्ट शासन, उन्होंने कहा कि योगी सरकार का जो शासनकाल रहा वो दुष्ट शासन है। उन्होंने कहा कि इस बार 4th फेज में ही समाजवादी पार्टी जो है वो बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी होगी। 5वां, 6वां और 7वां जो फेज होगा वो सरप्लस सीटों को एड ऑन करता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल अपनी जीत का, वो प्रचंड जीत का दम भरते हुए समाजवादी पार्टी नेता जो हैं वो नजर आ रहे हैं। आप फिलहाल बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप सबसे भी अपील है कि इन 16 जिलों में जहां पर इस समय वोटिंग हो रही है, वहां पर अगर आप भी यहाँ के जनता है तो आप जाइए, बाहर निकलिए घर से और वोट कास्ट जरूर करिए, क्योंकि ये आपका एक तरह से मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार भी है, और वोट करके आप लोकतंत्र को मजबूत भी करते हैं। संजीव, मैं आपके पास आ रही हूं और सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, इत्र नगरी कन्नौज इस नाम से भी मशहूर है और अखिलेश डिम्पल का सियासी सफर भी इसी सीट से देखा गया। वहीं इत्र नगरी में इत्र व्यापारी का जिक्र करना गलत नहीं होगा, क्योंकि काफी विवादों में रहा। बीजेपी ने निशाना साधा समाजवादी पार्टी पर, इत्र व्यापारी का जो मित्रता है समाजवादी पार्टी से उसका उल्लेख किया, लेकिन क्या जनता वाकई इन चीजों को भी अपने जहन में रख रही है? हम जरूर चाहेंगे कन्नौज की जनता से आप जानें कि वो क्या चाह रही है, उनके बेसिक मुद्दे क्या हैं। लोगों को बुलाओ। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि कन्नौज सिर्फ इत्र की नगरी नहीं, अगर आलू उत्पादन की बात की जाए तो यहाँ पर जो है देश का करीब 33% जो है आलू उत्पादन जो है इस बेल्ट पे होता है। यानी कि जो आज जो 16 जिले में जहाँ पे आज मतदान हो रहे हैं, उनमें से 6 जिले ऐसे जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, जबकि शेष जिले जो है इस क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पे आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगर यहाँ के समीकरण की बात की जाए तो ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है। इसके अलावा जो है मुस्लिम भी जो है वोट बैंक काफी ज्यादा है, और ये भी कहा जा सकता है अगर 2017
17 की बात की जाए, जिस सदर सीट पे हम इस समय हैं, वहां से जो है समाजवादी पार्टी का जो है ये गढ़ रहा है, यानी कि 3 बार से लगातार जो है अनिल दोरे यहां से विधायक रहे हैं। अगर छिबरामऊ विधानसभा सीट की बात की जाए तो अर्चना पांडे जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और इसके अलावा जो है सरकार में मंत्री भी रही हैं। और अगर तिरवा की बात की जाए तो तिरवा पे भी जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है कब्जा रहा है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि लोग अभी अपने पत्ते नहीं खोले, जो मतदाता है वो भी नहीं बता रहे हैं कि उनका जो वोट बैंक है वो किस ओर रुझान कर रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस बार की जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय है और खास तौर से जो टक्कर होगी वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। और यही कारण है कि दोनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अपना दमखम भर रहे हैं और लगातार जो है। लेकिन क्या संजीव ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ के जो किसान, जैसे कि भी आपने बताया और एक सर्वे भी है कि तकरीबन 4.5 लाख जो है आलू किसान हैं और वो एक निर्णायक भूमिका अदा करने वाले हैं इस फेज के अंदर, क्योंकि आलू को शुद्ध सोना भी कहते हैं वो। और कन्नौज के आसपास के इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर आलू उत्पादन बहुत ज्यादा है। तो क्या आपकी उनसे बात हुई है, वो क्या सोच रहे हैं? क्योंकि वायदे जितनी भी पार्टीज हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत किए गए हैं, समय पर आलू बेल्ट कहा जा रहा है कि इन किसानों के लिए भुगतान होगा, लेकिन जनता क्या सोच रही है ये भी आप पूछ पाए तो अच्छा रहेगा। देखिए, अगर जनता की बात की जाए तो जो मतदाता है उनसे भी मेरी बात हुई है तो उनका यही कहना था कि कन्नौज का जिस तरह से विकास होना चाहिए था उस तरह से उसका विकास नहीं हो पाया है। और यही कारण है कि जो सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी, उनका साफ ये कहना था कि अगर वो जीतते हैं तो कन्नौज का खास तौर से सदर यानी कि शहर का जो है वो विकास करेंगे। बहुत सी ऐसी यहाँ पे समस्याएं हैं, चाहे ये भी कहा जा सकता है कि सक्रिय गलियां हैं, इसके अलावा पेयजल की समस्या भी यहाँ पर बनी हुई है और साथ ही जो है ट्रैफिक की भी यहाँ पे समस्या बनी हुई है। तो कई ऐसी समस्याएं जिससे कि यहाँ के लोग जो है अभी भी जूझ रहे हैं। अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को भी जो है सही समय पे न खाद मिल पाता है, जिसकी वजह से किसान भी काफी ज्यादा यहाँ पे परेशान रहते हैं। और यही कारण है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है भारतीय जनता के जो प्रत्याशी हैं, फिर ये कहा जा सकता है अन्य जो राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच में गए थे। लेकिन जो मतदाता है उनका रुझान किधर होगा ये तो 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो कन्नौज की 3 विधानसभा सीटों पर जो 33 प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला आज होगा। और जी बिल्कुल, तो फिलहाल भाग्य का फैसला आज जनता करने वाली है। आपके पास आते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं कानपुर से। अनुराग, कानपुर सीट की अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर अभी आप क्या पा रहे हैं, यहाँ के लोगों की सोच क्या चल रही है, वोट करते समय किन मुद्दों को जहन में रखकर वोट कर रहे हैं? जी बिल्कुल कंचन, बताना चाहूंगा कि जो मुद्दे पूरे यूपी के वो कानपुर के भी सेम मुद्दे हैं। अगर बात करी जाए तो जो भी वोटर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारा वोट होगा वो विकास के नाम पर होगा। हमारा जो वोट होगा वो प्रत्याशी के सही चेहरे पर होगा। जो प्रत्याशी हमारे बीच में हमेशा रहने वाला प्रत्याशी है उस प्रत्याशी को हमारा मताधिकार होगा। अगर हम बात करी जाए तो वर्तमान में हम कानपुर के किदवई नगर विधानसभा के एक बूथ पर खड़े हुए। अगर इस विधानसभा की बात करी जाए तो लगभग यहाँ 3.5 लाख की संख्या में मतदाता यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर पूरे एक जातीय समीकरण की बात करी जाए तो ये ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती है और यहाँ पर एक वर्चस्व रहता है ब्राह्मणों का। और पूरे अगर कानपुर की 10 सीटों में बात करी जाए तो 10 सीटों में अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास 7 सीटों पर यहाँ पर कब्जा है और 2 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के पास है, 1 सीट है कांग्रेस पार्टी के पास। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करी जाए तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समझौता होने के बाद जो सीट थी वो कांग्रेस प्रत्याशी को दी गई थी, जिस कारण वो सीट कैंट से जीती थी। लेकिन आज अगर जिस विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ किदवई नगर विधानसभा की, तो पूरे कानपुर की 10 विधानसभा सीट पर ये इकलौती ऐसी सीट है जहां पर सीधी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रत्याशी अजय कपूर यहाँ पर देते नजर आ रहे हैं। तो काफी देखने वाला ये दिलचस्प मुकाबला है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पीछे भी मैं यहाँ पर देखूंगा कि यहाँ जितने मतदाताओं को रुझाने का काम किया जा रहा है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाने की कोशिश करें कि जो मतदाता आ रहे हैं उनका किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों को टीका कराया जा रहा है, फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, बैंड बाजे से स्वागत किया जा रहा है। आदर्श बूथ
है यहाँ पर सभी बुजुर्गों को भी यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर की भी व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। व्हील चेयर पर कि कोई भी अगर बुजुर्ग आता है या अगर विकलांग आता है तो उसको भी यहाँ पर व्यवस्था दी जा रही है। तो साफ तौर पर मतदाताओं को रिझाने का जो जिला निर्वाचन है वो पूरा प्रयास कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी शुरुआती दौर का अगर देखा जाए तो कानपुर की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो ईवीएम है वो खराब होने की शिकायतें आ रही हैं, जिसकी वजह से कई बूथों पर मतदान रुकता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये देखना दिलचस्प है कि लगातार जो मतदान का प्रतिशत है, क्योंकि आज जिला प्रशासन ने काफी यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह लगभग हजारों की संख्या में होर्डिंग्स लगाकर रखी हुई है। लोगों को जागरूक करने के लिए कई विज्ञापन भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। एक एनसीसी कैडेट्स का पूरा एक बड़ा हुजूम यहाँ पर लोगों को, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकल रहा है। तो यहाँ पर अब ये देखने वाली बात है कि जब शाम को जा रहे हैं और एसपी सिंह बघेल की जमानत जब्त होने जा रही है। लिख लीजिए और चलाइए। तो जो हमले का नाटक था वो नाटक का कैसा रखी वो था? वो उल्टी वह है, उसकी जांच होगी तो 182 होती, कौन सी धारा उसमें नहीं खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून मंत्री कानून जानते नहीं। चलो 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 आगे सपा का हाथ आतंकी के साथ है। ऐसा है, आतंकी लोग हमेशा ऐसी बातें करते हैं, दूसरों को अपराधी बताते हैं। वो सही कह रहे हैं। 80% मतदाता हमारे साथ है, 20% से भी कम उनके साथ। पीछे बढ़ते चलो। एक सेकंड, आइए आइए, ये आ गए बीजेपी के ब्रांड इन्वेस्टर। 3 चरणों के बाद, अरे भाई 1 सेकंड, 4 चरण के बाद 200 के ऊपर, 3 तो सब हमारे ही है। तो 4 चरण तक आप बहुमत बनाएंगे। 1 सेकंड सर, प्रोफेसर रामगोपाल यादव हमारे साथ हैं। भाई प्लीज हटा ले। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ रखे हैं हमारे साथ कासगंज से। सौरभ, 2017 में देखें तो 16 जिलों में से, इसी 16 जिलों में से 10 पर बीजेपी का जिस तरह की जबरदस्त जीत थी, और कासगंज जो कि यादव बेल्ट कहा जाता है, लेकिन पिछली बार करारा झटका समाजवादी पार्टी को यहाँ पर देखने को मिला था। पहला सवाल तो आपसे यही रखूंगी कि क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर फिर से समाजवादी पार्टी पहले वाली समाजवादी पार्टी वाला जो करिश्मा था वो दिखा पाएगी, अपनी लाज बचा पाएगी? ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या कह रही है? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कासगंज की मेन इंपोर्टेंट सीट है, जहाँ पे पहले भी पूर्व में भी राज्य मंत्री रहे मानपाल जी चुनाव लड़े थे, जो कि बीजेपी ने 2017 में उनको करारी हार दी थी। और बात की जाए तो अभी भी सपा से पूर्व राज्य मंत्री मानपाल सिंह जी ही हैं, और भाजपा से देवेंद्र सिंह लोधी आज चुनाव आपस में लड़ रहे हैं, जो कि दोनों की आपस में कर्री टक्कर है। यादव बाहुल होने के कारण लोधी समाज भी यहाँ पे बाहुल्य क्षेत्र है। जी बिल्कुल। तो लेकिन यादव बेल्ट की कासगंज की 3 सीटों पर बीजेपी ने अपनी दम दिखाया था पिछले चुनाव के दौरान। हम चाहेंगे, अगर आप वहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी पर हैं, तो हम चाहेंगे कि लोगों से भी बात करें, उनसे पूछे मुद्दे क्या हैं और किस बेसिस पर वोट कर रहे हैं। यहाँ पे एक बूथ है हमारे यहाँ, जो मोमडन बाहुल्य क्षेत्र का बूथ है। आप लोगों से पूछा है तो कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि जो राशन का एक महत्वपूर्ण जो है वो है कि राशन मिल रहा है, तो हम राशन जो दे रहा है हम उसको ही सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, आपके पास आते हैं संजीव, मैं आपके पास आऊंगी। और जिस तरह से भी हम जिक्र कर रहे थे कन्नौज का, और आप बता भी रहे थे कि मुकाबला काफी कड़ा है, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो काफी इम्पोर्टेंट ये सीट रहेगी उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर आसिम अरुण जो कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए हैं, आईपीएस की नौकरी छोड़ करके वो सियासी पिच पर हैं और इस बार बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं इस सीट पर। वाकई इम्तिहान कड़ा रहेगा उनके लिए भी। संजीव, चलिए इनसे संपर्क साधेंगे। लेकिन देखिए, 2 राज्यों में चुनाव हो रहा है और दोनों ही राज्यों में पॉलिटिकल पार्टीज की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है।
बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में आपको बता दें कि सभी 117 सीटों पर मतदान हो रहा है। 2017 में देखें तो 77 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की थी। बीजेपी के पास 21 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। वहीं पर 20 सीटें आम आदमी पार्टी, जो कि सरप्राइजिंग था, आम आदमी पार्टी ने 20 सीटें दर्ज की थी। लेकिन इस समय आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने पूरी माफ कीजिएगा, यहां पर पंजाब के अंदर अगर बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी ने पूरी कोशिश की है, लोगों को लुभाने के लिए वायदे भी बड़े बड़े किए हैं। लेकिन इस समय मुश्किल बनी है कुमार विश्वास के बयान का सामने आ जाना। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से FIR अरविंद केजरीवाल पर करने की बात भी सामने आ रही है। और वहीं पर कुमार विश्वास को केंद्र सरकार द्वारा यहां पर CRPF के जवानों द्वारा Y कैटेगरी की सुरक्षा देने की बात भी की गई है। और बीच में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दें कि केजरीवाल के बचाव में यहां पर राकेश टिकैत भी आ गए हैं। उनका कहना है कि कुमार विश्वास को राज्यसभा सीट मिल जाती तो वो ऐसे आरोप नहीं लगाते। तो देखिए, राकेश टिकैत सीधे तौर पर यहां पर बचाव में केजरीवाल के नजर आ रहे हैं। लेकिन पंजाब की मतदाता सूची में अगर देखें तो मतदान जो पड़ रहे हैं वो देखना दिलचस्प होगा। 1304 उम्मीदवार इस बार भाग्य